एक छोटे से गांव में एक रात को सुनसान गलियों में वहां कुछ ऐसा दिखा जो हर किसी को हैरान करने वाला था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कोई भूत का साया चलता था। गांव वाले डर के मारे थे, पर एक बहादुर युवक रमेश ने तय किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। रमेश ने रात के समय में एक पुराने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली में रमेश ने अचानक राजमहल के एक पुराने कमरे में एक चिराग देखा। उसकी रोशनी में उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दी रही थी। रमेश के बदन में ठंडक छाई, पर तब उसने सुना कि वहां से आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे चलते हुए उसने एक और कमरे का दरवाजा खोला तो वहां देखा कि एक पुराने साधु बाबा की आत्मा हवेली में बसी हुई थी। बाबा ने बताया कि वह एक समय में यहीं राजा रहता था और उसका साथी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मर गया था। उसकी आत्मा अपने प्रेम के लिए आज भी हवेली में बसी हुई थी और रात के समय उसकी आत्मा राजमहल में भटकती रहती थी। रमेश ने बाबा की कहानी सुनी और वह उसकी आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को बताया कि वह भूत नहीं बल्कि एक प्रेमी आत्मा है जो शांति की तलाश में थी। इसके बाद गांव में फिर कभी उस रात की भूतिया आवाजें नहीं सुनाई दी और वहां की रातें फिर से चांदनी रातों में खुशियों से भर गईं। लेकिन एक बार फिर गांव की रातें शांत और रहस्यमय होती थीं, पर एक रात उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। एक पुराने हवेली की ओर से रात के अंधेरे में कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप जाते थे। एक रात एक पूजा नाम की लड़की ने उस हवेली की तरफ बढ़ते हुए वहां का राज जानने का निर्णय किया। वह अकेली हवेली की ओर बढ़ी और वहां एक पुरानी ताकत का राज प्रकट हुआ। हवेली में रहने वाली एक भूतिया आत्मा ने उससे कहा, तू यहाँ क्यों आई है? पूजा ने उस भूतिया आत्मा से सुना कि वह पहले गांव वाली थी जो अन्याय के कारण मर गई थी। उसने अपनी कहानी सुनाई और कहा, तुम्हें इस गांव को बचाने का एक कारगर उपाय पता है। पूजा ने उस आत्मा के मार्गदर्शन में गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें बताया कि कैसे वे अपने गांव को उस अन्यायी शक्ति से मुक्त कर सकते हैं। एक बड़ी आरती के बाद गांव को शांति मिली और हवेली में वह अजीब आवाजें रुक गईं। उस रात के बाद गांव वाले आत्मनिर्भर और खुशहाल रहने लगे।